हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे निर्जला एकादशी की, यानी निर्जल एकादशी, बिना जल की एकादशी, यानी जिसमें जल का बिल्कुल सेवन नहीं किया जाता, निर्जल व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं और इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों से आपको मुक्ति मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। और पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर हम कहें कि भूखे ना रहने वाले 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत को किया था और तभी से इस एकादशी का जो नाम है वो भीमसेन एकादशी व्रत भी कहा जाता है। भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, बहुत पुण्य मिलता है इस एकादशी का व्रत करने से। इस एकादशी के व्रत का पालन करने से आपको बहुत कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। बताएंगे हम कि आपको कौन सा जो मंत्र है वो जाप करना चाहिए और खास करके किस तरीके से आपको व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि से ही कहा जाता है कि इस नियम को आपको शुरू कर देना चाहिए और एकादशी का व्रत कंप्लीट करने के बाद, यानी जैसे ही सूर्य उदय होता है एकादशी का और फिर द्वादशी के सूर्य उदय तक ये मान्यता मानी जाती है इस व्रत की। और जो लोग व्रती हैं, जो भी इस व्रत को करते हैं, उनको दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले स्नान करके पूजा पाठ जरूर कर लेनी चाहिए और हो सके संभव हो तो द्वादशी पर भी दान अवश्य करना चाहिए। श्रेष्ठ मानी जाती है ये एकादशी। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी सबसे उत्तम एकादशियों में से। वैसे तो 24 एकादशियां होती है, लेकिन अगर हम सिर्फ ज्येष्ठ मास की जो एकादशी, जो निर्जल एकादशी की बात करते हैं, तो इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। जितनी ज्यादा आराधना आप करेंगे उतना ही आपको उत्तम फल मिलता है। और व्रती को सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान करने के पश्चात पूजा पाठ दान सारी प्रक्रिया करनी चाहिए। और कहा जाता है कि इस दिन मिट्टी के बर्तन में जल भर करके उसमें मिष्ठान डाल करके और खास करके उसके अंदर उसके साथ फ्रूट और साथ में आपको एक पंखा, जिसे आप कहते हैं ना हवा करने के लिए दिया जाता है, वो है। अब बाकी आपकी अपनी खुद की मान्यता होती है, आप बहुत सारी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। उस दिन बहुत उत्तम माना जाता है। मिष्ठान जरूर दान करना चाहिए, यानी आपका चीनी का आप दान कर सकते हैं इस समय। और मिष्ठान में आप बहुत सारी चीज़ें दान कर सकते हैं, वो आपकी खुद की एक इच्छाएं होती है, सामर्थ्य होता है। लेकिन बेसिक की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मिट्टी से बना हुआ पात्र और जल से भरा हुआ पात्र, प्लस उसके अंदर कुछ मिष्ठान, यानी कुछ दाने चीनी के डाल करके ही देने चाहिए। हाँ, अब इसे देना कैसे चाहिए? एक तो आपको इसे सुबह सुबह ही देना चाहिए। जैसे ही आप पूजा पाठ से फ्री हो जाते हैं उसके बाद ही आपको ये कहा जाता है कि 12 बजे से पहले ही दान कर देना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है कि जब भी आप ये मिट्टी का पात्र जल से भरा हुआ दान देने के लिए जाते हैं, और खास करके कहते हैं कि इसे मंदिरों में दान करना चाहिए। जब भी इस दान के लिए देने के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले पात्र को कलावा जरूर बांधे। शुभता, एक शुभता का प्रतीक आप देने जा रहे हैं। फिर बात आती है कि उस दिन जल का कितना महत्व है। जल पीना तो नहीं है व्रती ने, लेकिन जल का दान उत्तम दान माना जाता है। अगर आपके बहुत ज्यादा काम रुक रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक स्थिति खराब है, कुछ परेशानियां चल रही हैं जीवन में, ऐसी परेशानियां जिनका कोई उपचार, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है,
कहा जाता है कि अगर मिट्टी के खुले बर्तन में, थोड़ा सा ऊपर से जिसका मुंह खुला होता है, उस बर्तन में जल भर करके चौराहे में, आप किसी भी हर चौराहों में, कम से कम कहा जाता है कि 13 चौराहों पर अगर इस तरीके का जल रखा जाता है, चौराहों पे बिल्कुल सेंटर में नहीं रखना है, एक साइड कॉर्नर में रखना है, पक्षियों के लिए जल रखना है, तो चारों दिशाओं की जो ब्लॉकेज होती है वो खुल जाती है। आपके कर्म तो अच्छे होते हैं, लेकिन आपके वर्क की जितनी ब्लॉकेज होती है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी, वो सारी परेशानियों से निकलने का आपको रास्ता मिल जाता है। आप इस विधि से इस उपाय को जरूर कर लीजिए। लेकिन जो दान करने जा रहे हैं, उस दान में आपने खास करके जल का जरूर दान करना है। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन दान कर देते हैं, चीजें दान कर देते हैं, लेकिन उसको जल से नहीं भरते। घर से ही आपको जल भर करके लेकर जाना चाहिए मिट्टी के बर्तन में, और उसे कलावा जरूर, शुभता का एक प्रतीक बांध करके ही लेकर के जाना चाहिए। अगर रख सके तो व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत का कहा जाता है रखने से 1000 गोदान का फल मिलता है। यानी अगर आप 1000 गोदान करते हैं, गौ माता को आप आशीर्वाद लेना चाहते हैं, अपने कष्टों का निवारण चाहते हैं, तो आपको इतना ही उत्तम फल मिलता है इस एकादशी के व्रत करने से। स्वर्ग के तो मानो सीधे रास्ते ही खुल जाते हैं। हमारे कष्ट, हमारी तकलीफ, इन सारी चीजों से आपको छुटकारा मिल जाता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जोड़ा जोड़ा माला करके आपने, जैसे आपकी एकादशी तिथि है, एकादशी तिथि अगर आप सूर्योदय की तिथि को मान रहे हैं, तो आप दशमी तिथि की रात को इस मंत्र का 2 माला जाप जरूर कर लीजिए। फिर आई एकादशी तिथि, उसमें जब भी आप नहा धो करके फ्रेश हो जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, तो 2 माला जाप फिर आप इसे कर लीजिए। फिर आपकी एकादशी की शाम को 2 माला जाप आपने जरूर करना है। 2, 4 और 6 माला हो गई। जब आप दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि, जब आपका व्रत पूर्ण होता है, यानी पारण की जिसे हम कहते हैं कि किया जाता है, उस समय आपको नहा धोकर वही सूर्योदय से पहले का स्नान लेना है, और उसके बाद सारी पूजा पाठ के साथ साथ आपने 2 माला जाप ये जरूर कर देना है। 8 मालाएं आपकी पूरा जाप हो गया। 8 दिशाओं से ऐसा लगता है ना जैसे धन आपको बरस करके आपके तक पहुंच रहा हो। यकीन मानिए, आपका कोई रास्ता ब्लॉक नहीं रहता है, कोई कष्ट नहीं रहता है। अनजाने में कुछ हमसे गलती चूक हो रखी हो, उससे आपको छुटकारा मिलता है, आपको आपके कष्टों से छुटकारा मिलता है, मन शांत होता है, स्वास्थ्य उत्तम होता है, नेगेटिव सोच से आप बाहर निकल जाते हैं, परेशानियों से आप बाहर निकल जाते हैं, काम के रास्ते खुल जाते हैं, बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। तो सिर्फ ये एकादशी व्रत, जो निर्जला एकादशी है, ये व्रत बहुत उत्तम व्रत माना जाता है। दान जरूर कीजिएगा, जितना दान कर सकते हैं आप, ज्यादा कर सकते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे लोगों को भी कहा जाता है इस समय दान करना चाहिए जिन्हें वाकई ही आपकी चीजों की सहायता की जरूरत है। मंदिर में तो आप ये कलश जरूर दान कीजिएगा, जो आप मिट्टी से भरा हुआ जो मिट्टी का पात्र है और जल से भरा हुआ होगा, वो आपने जरूर दान में देना है। लेकिन वैसे भी कहा जाता है कि इस समय जरूरतमंद लोगों को अगर दान दिया जाता है, ये अति उत्तम माना जाता है। आप विष्णु जी की आराधना कीजिए, कष्टों से मुक्ति पाइए। ये एकादशी आपके जीवन में बहुत खुशियां लेकर के आए। नमस्कार। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।